हमें लगता है कि हम अच्छे आचरण करते हैं, दुख क्यों मिलता है। हमारे बहुत जन्मों के कर्म हमारे संचित हैं। जब तक हम भगवद अर्पित कर्म नहीं करेंगे, भगवान नाम जप नहीं करेंगे, भगवत आश्रय नहीं लेंगे, तब तक उन कर्मों का नाश तुम्हारे शुभ कर्मों से नहीं होगा। शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों का अलग अलग भोग प्राप्त होगा, जिसे सुख और दुख कहते हैं। एकमात्र भगवत समर्पित कर्म और भगवत स्मरण इतनी सामर्थ्य है कि आपके सब पहाड़ के पहाड़ जैसे शुभ अशुभ कर्मों को विध्वंस करके महासुख प्रदान करेंगे। जब तक शुभ अशुभ कर्म रहेंगे तब तक आपका जन्म मरण होता रहेगा, आपको दुख सुख की प्राप्ति होती रहेगी। जैसे किसी किसी को भ्रम होता है कि गर्भस्थ शिशु या बाह्य प्रकट हुआ या अभी बाल्यावस्था को है या किशोर अवस्था को है, इस जन्म में तो कोई पाप नहीं हुए, फिर वो क्यों मर जाता है या फिर वो क्यों असाध्य रोगों से ग्रसित हो जाता है। जीव पुरातन है, भगवान का अंश, और उसी ने जिन जिन शरीरों को धारण करके जैसे जैसे कर्म किए हैं वैसा वैसा उसको परिणाम भोगना पड़ता है। पहली बार थोड़ी मनुष्य बना है, शास्त्रों बार बन चुका होगा। जैसे प्रश्न उठता है कि 84 लाख योनियों में एक योनि है जिसमें कर्म नवीन किया जा सकता है, तो अभी तो वो मनुष्य योनि में आया, पीछे क्या ऐसे कर्म किए। तो आप जानते हैं ये कितने करोड़ बार मनुष्य बन चुका है? नहीं जानते। अल्पज्ञ होने के कारण आप प्रश्न कर देते हैं कि मनुष्य योनि तो 84 लाख योनियों में एक बार ही मिलती है और अभी वो मनुष्य बना है, कोई नवीन कर्म किया नहीं, ना शुभ ना अशुभ, फिर उसे दंड क्यों मिल रहा है? क्योंकि अन्य योनियों में किए हुए कर्मों का परिणाम मनुष्य योनि में नहीं भोगना पड़ता। जैसे पशु है, पक्षी है, वो तो प्रारब्ध के अधीन होता है, नवीन कर्म कर ही नहीं सकता। फिर ये परिणाम किसका भोग रहा है? जो अभी अभी नवीन अवस्था को प्राप्त हुआ है मनुष्य शरीर में। तो आप अल्पज्ञ हैं, आप पीछे के जन्म नहीं देख पा रहे कि आप करोड़ों बार मनुष्य बने हैं। हर बार आपने वासना की फिसलन में फिसल करके अशुभ कर्म किए और भगवान को प्राप्त होने वाले भगवत प्रीत्यर्थ कर्म नहीं किए, भजन नहीं किया। अनादिकाल से भटकते चले आ रहे हैं। ये क्यों म्यों छोड़ करके यदि शास्त्र और संतों की बात मान लें तो आपका ये जन्म सब कर्म संस्कारों को मिटाकर परम पावन भगवान के चरणों की प्रीति प्रदान कर दे। वही योग योग है, वही ज्ञान ज्ञान है, वही धर्म धर्म है, जिससे भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। वो कर्म धर्म योग ज्ञान किस काम का जो भगवान के नाम में प्रेम न हो, उनके रूप में प्रेम न हो, उनके श्री चरणों की भक्ति ना हो हृदय में। बड़े बड़े महापुरुष योगींद्र मुनींद्र भी जिनके चरणों का यश गाते हैं, चरणों की आराधना करते हैं, वो प्रभु हैं। सत प्रेमैक रसात्मनो पदतले न्यस्याभय स्थीयते। जिसने श्री श्यामा श्याम के चरणों में अपने शीश को झुका दिया, समर्पित कर दिया, अब उसे कहीं भी कोई भी भय परास्त नहीं कर सकता, श्रीपाद कह रहे। क्योंकि ऐसा सच्चिदानंद में निर्भय पद उसके हृदय में प्रकट होता है। तरहास्ते मम लोक तो नहीं भयम, नो धर्म तो नो दूरांत यदि व्याधि सतात किमन्य दखिलाधीसाच में नो भयम। आहा, अब उसे कोई लोकपाल भी भयभीत नहीं कर सकता। जिसके भय से वायु चलती है, सूर्य तपता है, मृत्यु अपने समय से काम करती है, वो ईश्वरों के ईश्वर भी भगवान श्री कृष्ण हैं। वही निर्गुण निराकार हैं, वही सगुण साकार हैं।
पर ब्रह्म की प्रतिष्ठा है श्री कृष्ण गीता जी। और उन्हीं श्री कृष्ण के हृदय का प्रेम समुद्र जब सार रूप धारण किया तो श्यामा जी हुई। ऐसे श्यामा श्याम के चरणों की शरणागति जिसने वृंदावन धाम में आकर के रसिकों का संग करके प्राप्त कर ली, उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि लोकपालों का भी कोई भय नहीं रहता। सुरपति, नरपति, लोकपति जिनके भावे घास रहे परमानंद में तज सबही की आस, क्योंकि निर्भय पद श्री श्यामा श्याम के चरणों की शरणागति हृदय में जागृत हो गई है। अब बातें केवल नहीं रह गई, हृदय में जागृत हो गई है धाम की कृपा से, सत्संग की कृपा से। धर्म भय किसी भी प्रकार का अब उसे धर्म भय भी नहीं लग सकता कि मेरा कुल धर्म तो ये है, लोक में मेरा एक कर्तव्य है, ये धर्म अब भय नहीं। अपनी शरणागति के लिए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गीता जी में कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सारे धर्मों का मेरे चरणों में त्याग कर दो, अर्थात मेरे चरणों का आश्रय लेकर भजन करने से सब धर्मों की स्वतः पूर्ति हो जाती है। जैसे समुद्र में स्नान करने पर नर्मदा, गंगा, यमुना जितनी नदियां हैं सबका अवगाहन हो गया, क्योंकि सब नदियां अंततः समुद्र में ही विलीन होती हैं। ऐसे ही सारे धर्मों का अंततः विश्राम स्थल परम धर्म भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरणागति आराधना है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। और यहां वही एक रसो यह परमानंद एक द्विधा सदा श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। वही एक सच्चिदानंद प्रेम रस में डुबोने के लिए युगल रूप धारण करके रसिकों को परमानंद प्रेमानंद प्रदान करता है। तो जिसने श्यामा श्याम के चरणों का दृढ़ता पूर्वक आश्रय ले लिया तो बोले उसको लोकपाल भी भय नहीं प्रदान कर सकते। जैसे यमराज ये भी लोकपाल हैं, वरुण ये भी लोकपाल हैं, अग्नि ये भी लोकपाल हैं, वायु ये भी ये बड़े बड़े जो लोकपाल हैं ये भी भय प्रदान नहीं कर सकते। अब उसे कोई धर्म भयभीत नहीं कर सकता कि हमारा ये जाति धर्म कुल धर्म ऐसा ऐसा। सब धर्मों की पूर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में है। इसीलिए गोकर्ण जी ने अपने पिता को जब उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बेटा मैं तो मोह में फंसकर पुत्र प्राप्ति को ही सर्वस्व समझता था, लेकिन इस धुंधकारी के द्वारा की हुई अत्याचार से आज समझ में आया कि ये ठीक नहीं है मोह, अब कैसे त्यागूं, कैसे भगवान को रिझाऊं। तो उन्होंने कहा धर्मम भजस्व सततम, सतत धर्म का ही भजन करना चाहिए। तो उनका वो तो कर रहा था, बोले नहीं अभी लोक धर्म का पालन कर रहे थे, परम धर्म का नहीं। इसलिए आगे लिखा त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का त्याग करो, परम धर्म भागवत धर्म प्रेम धर्म का भजन करो। कैसे समझूं कि किसे भागवत धर्म कहते हैं, किसे प्रेम धर्म कहते हैं? बोले संतों की सेवा करो, सेवन करो भगवत प्रेमी महात्माओं का, तो पता चल जाएगा कि भागवत धर्म किसे कहते हैं, प्रेम धर्म किसे कहते हैं। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवन सदा साधु पुरुषां, सदा भगवत प्रेमी महात्माओं का सेवन करो। अगर आप आगे की बात नहीं समझे तो संत संग करने पर भी लाभ नहीं मिलेगा। जहि काम तृष्णाम, कामना और तृष्णा का त्याग करके संत संग करो। अगर कामना रखोगे और तृष्णा तो संत संग का लाभ आपको अनुभव में नहीं आएगा। कामना किसे कहते हैं? देखे हुए सुने हुए पढ़े हुए भोगों को भोगने की इच्छा का नाम कामना है, और भोगे हुए भोगों को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। इसलिए कह रहे साधु सेवन करो,
पर जही काम तृष्णाम, कामना और तृष्णा का त्याग कर भगवत प्रेमी संतों का सेवन करो। जब भगवत प्रेमी संतों का सेवन करोगे तो आप में सद्गुण जागृत होंगे। तो उसमें सावधानी ये रखना है, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा, तुम्हें कहीं गुणाभिमान न हो जाए। संत संग कर रहे हो, भगवत आराधना कर रहे हो, तुम में सद्गुण व्याप्त होंगे, लोग सम्मान करेंगे, तो कहीं तुम दूसरों के दोषों का दर्शन और निंदा करना शुरू न कर देना। इसलिए सावधान रहना। लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म का सेवन करो। भागवत धर्म का परिचय भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से होता है। संग का रंग कामना और तृष्णा के त्याग से चढ़ता है, और उस रंग को संभाल सके इसलिए अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, दूसरे के गुण दोष का चिंतन त्याग कर दे। हमारे पास समय ही न बचे अपने भगवत चिंतन से। कभी नाम, कभी गुण, कभी लीला, कभी रूप, कभी धाम, कभी सेवा, हमारा सारा समय इसी अभ्यास में जाए। अन्यस्य दोष गुण चिंतन का तब हमें अवसर मिलता है जब हम प्राप्त दिनचर्या का प्रमाद के कारण त्याग करते हैं। अगर भगवत प्रदत्त गुरु प्रदत्त दिनचर्या का हम ईमानदारी से पालन करें तो हमारे पास समय ही नहीं है किसी के गुण दोष देखने का। इसलिए कह रहे अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, भगवान की लीला चरित्रों का गायन श्रवण और प्रभु के श्री अंग की सेवा। अपनी कुटिया में ठाकुर जी को विराजमान जो किए हैं वो साक्षात हैं, ऐसी भावना से उनकी सेवा में रत रहना। तो यदि आप श्यामा श्याम के चरणों की शरणागति ले ली तो अब आपको धर्म का भी भय नहीं करना कि मेरा कुल धर्म, मेरे कुल देवता, मैं एक पिता हूं, मेरा ये कर्तव्य, मैं एक पुत्र हूं। ये सब कर्तव्यों की पूर्ति स्वतः हो जाएगी जब आप भगवान के आश्रित हो जाओगे। तो इसका मतलब ये सब नहीं करना चाहिए, नहीं, अंतर्भाव नहीं समझ पाए। जब आप भगवान की शरण में होगे तो आपकी बुद्धि इतनी पवित्र होगी कि आप एक पिता का, एक पुत्र का, एक पति का या एक पत्नी का या अपना ऐसा महान आचरण सद्गुण प्रकाशित करेगा इस शरणागति कि सब आप पर प्रसन्न हो जाएंगे, सब आपको आशीर्वाद देंगे, ऐसे आचरण आपसे होने लगेंगे। पर आपकी रति होगी भगवान के ही चरणों में, प्रभु के नाते से ही सब कर्तव्यों का पालन होगा। तरहास्ते मम लोकतो नहीं भयम नो धर्मतो नो दूरांताधि व्याधि सतात। अगर किसी कर्म के वशीभूत होकर के हमारे शरीर में 100 भयानक रोग एक साथ पैदा हो जाएंगे तो भी मेरे हृदय में कोई चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि हम श्यामा श्याम के शरणागत हैं। अक्षरशः सत्य है। हृदय से शरणागति स्वीकृत हो जाए तो ये बात करे कि 100 यदि रोग एक साथ प्रकाशित हो जाएं इस शरीर में तो भी मेरे हृदय में कोई चिंता, कोई शोक, कोई भय नहीं होगा, क्योंकि हम प्रभु के शरणागत हैं। ऐसे अखिल ब्रह्मांडों का कोई अधिपति भी हो, जैसे अखिल ब्रह्मांडों का अधिपति काल है, समय, वो ब्रह्मा को भी खा जाता है। ब्रह्मा भी उससे भयभीत होते हैं क्योंकि उनकी भी अवधि है। अखिल ब्रह्मांडों का अधिपति भी मुझे अब भयभीत नहीं कर सकता। भगवान का ही स्वरूप है काल। समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर। जो ऐसा समझ करके श्यामा श्याम के चरणों का आश्रय ले लेते वो काल से भी भयभीत नहीं होते। कैसे? देखो, मृत्यु की बात सुनकर भय लगता है, मरने से हमारा स्वभाव बन गया भयभीत होने का, और मृत्यु से तो खास डर लगता है। सच्ची मानिए, जो भक्त जन होते हैं जिनका हृदय प्रभु को समर्पित होता है, उनके मृत्यु का समय ऐसा होता है जैसे विशाल हाथी के गले से रायबेल की माला टूट के गिर जाए। रायबेल जो श्वेत, उसको पता ही नहीं चलेगा कब छूट गया। बस मृत्यु भयावह नहीं, भयावह तब होती है जब हम केवल शरीर में आसक्त है
और यहां की सब सामग्री हमने मेहनत के द्वारा पैदा की, और जब छूटने का समय आता है तो सब छूटेगा। जिनसे हमने परिचय बनाया वो छूटेगा, जिसको हमने अपना माना वो छूटेगा। तो अब मिलेगा क्या? अब केवल भय ही भय है। कहां जाऊंगा, कौन मेरा है, क्या होगा, ये सब मेरे तो छूट रहे हैं, अब क्या होगा, अब भय है। अगर आपने श्यामा श्याम के चरणों का आश्रय लेकर सबकी सेवा की है तो मूल में श्यामा श्याम है, तो शरीर छूटने की बात आने पर यह बात आएगी श्यामा श्याम है ना, हमें जाना तो उन्हीं के पास है ना। आप देख लो, वास्तविक हृदय में जब शरणागति आएगी तो मृत्यु का भय भी जाने लगता है। मरने का मतलब है अपने प्रीतम के समीप नित्य निरंतर सानिध्य में रहना। कितना आनंद का विषय। हम जिसे प्यार करते हैं अब उसे ध्यान में नहीं, अब वो प्रगट में मुझे उनके समीप रहने को मिलेगा, ऐसा भाव। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। तो कह रहे हैं उसे सर्व ब्रह्मांड अधिपति काल से भी भय नहीं होता। जिए काल बस ना परे। वो जीता है श्यामा श्याम में, काल के अधीन होकर नहीं जीता, क्योंकि वो श्यामा श्याम का शरणागत। तो ये तो भाई उनकी बात हुई जो वृंदावन आश्रित होकर श्यामा श्याम की तन्मयता पूर्वक उपासना कर रहे, रोज सत्संग सुन रहे, रसिकों का संग। पर हम तो दूर से आए हैं, आज ही रुकेंगे फिर चले जाएंगे, और घर गृहस्थी में इतना भजन साधन तो बनता नहीं। वहां तो सुन लिया, पर आचरण और वायुमंडल का प्रभाव हमें ऐसी स्थिति में तो रहने नहीं देता कि 100 व्याधि हो जाए, मुझे कोई चिंता ना हो, मुझे किसी धर्म की परवाह नहीं, लोकांतर के अधिपतियों का कोई डर नहीं। ऐसा तो नहीं है ना। तो हमारे लिए क्या है? तो श्रीपाद कह यत् पुष्पम घ्रातवन्तः, धन्य है, सकृदपि पवनम वा स्पृशन्तः स्वरूपम, लोकम वा लोकयन्तः, कमपि नति कृतः करहि चिद् यद्दिशेपि, यन्नामाप्येक बारं शुभमभिदधतः कीकटादौ च मृत्वा, प्राप्स्यन्ते वाञ्जसा तन्मुनिवर महितं धाम ये केचिदेव। आहा, ये धाम देगा आपको क्या? बोले यत् पुष्पम घ्रातवन्तः सकृदपि, यदि वृंदावन में प्रकट हुए पुष्प को, जो वृंदावन की भूमि में प्रकट, बड़ी महिमा, तभी कहते हैं। अब ऐसा समय आ गया है कि लताओं का आदर नहीं है, बड़ा दुर्भाग्य प्रकट हो रहा है। करे तो क्या करे, माया ने ऐसी समस्या में फंसा दिया। अब वो 50,000 रुपया गज की 100 गज जगह खरीदी, अब 100 गज में उसमें वृक्ष रखे, अपना मकान बनाए, क्योंकि सब बड़ी मुश्किल से धन संग्रह करके वृंदावन वास के लिए उसने जगह खरीदी है। अब एक पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, वो खुद अपना अधिकार जमा ले। अब क्या करें? ये दलीलें हमारी बुद्धि में जागृत होती है कि हम क्या करें, इतनी महंगी जगह ली, अब लता। पर हमें ये ध्यान रखना है कि कोटि ब्राह्मणों की, ब्रह्म ऋषियों की हत्या का जो फल है वो यहाँ की लता को काटने पे है। ये धाम है। यहाँ हमारे प्यारे जो लता के नीचे खेलते हैं। लता भवन सुख शीतल छहा, श्री हरिवंश रहत नित्य जहां, तहां न वैभव। हाँ, यहाँ की लताएं बड़े बड़े परमहंस महात्मा हैं, पर दुर्भाग्य है ऐसी माया ने बुद्धि अपने लोगों की कर दी कि कोई रास्ता ही नहीं समझ आता। अब जगह खरीदे तो उसमें लता रहने नहीं देंगे, लता नहीं रहेगी तो वहाँ बिल्डिंग बनाओगे तो भजन नहीं रहेगा, क्योंकि अपराध तो पहले ही कर दिया। महान वृक्षों का हनन वृंदावन के रसिकों ने देखा है कि ये लताएं समर्थ हैं प्रिया प्रीतम के प्रेम रस प्रदान। श्री बिहारिन देव जी महाराज स्वामी हरदास जी की कृपा पात्र जन कह रहे हैं कि प्रेम पदार्थ अति दूर है बिन से रज रूख। बिना लता का सेवन के, रज का सेवन के यहाँ का प्रेम नहीं समझ। जैसे बाहर से लोग बोलते थे ना, क्या क्या ये सब प्रेम, क्या क्या जानोगे,
अपने को नहीं जानते, धर्म को नहीं जानते, सत्य को नहीं जानते, इंद्रियों को नहीं जानते, मन को नहीं जानते, उनको अधीन नहीं कर सकते। केवल बातें बनाने से होता है। परमार्थ अध्यात्म केवल भाषण थोड़ी है, ये बातें थोड़ी हैं, ये जीवन समर्पित करके ये खेल खेला जाता है, तब कहीं कुछ समझ में आता है, वो भी गुरु कृपा से। अहंकार रहित होकर पूर्ण जीवन समर्पित, एक एक सेकंड प्रयत्नशील रहकर भगवत आराधना, तब कहीं समझ में आता है।